अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश बाबू मिश्रा के नेतृत्व में गुरु पूर्णिमा पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन निरुपमा अग्रवाल के निवास पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए निरुपमा अग्रवाल ने बताया कि जो बच्चे आज की परंपरा भूल रहे हैं, वह बच्चे गुरु के मार्गदर्शन पर चले और अपना भविष्य बनाएं। वहीं जानकारी देते हुए सुरेश बाबू मिश्रा ने कहा, हमेशा गुरुओं का आदर सम्मान करना बहुत जरूरी है। इस मौके पर रोहित कुमार, राकेश कुमार, निरुपमा अग्रवाल, सुरेश बाबू मिश्रा, गुरविंदर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट अमरजीत सिंह। निरुपमा अग्रवाल। आज गुरु पूर्णिमा है, जिसे हम लोग व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा है, जिसका उद्देश्य ये है कि जिन परंपराओं को आज के बच्चे भूल रहे हैं, जो गुरु शिष्य की परंपरा खत्म होती जा रही है, कम से कम इन कार्यक्रमों के माध्यम से इनका पुनर्स्थापन हो सकता है। और जब बच्चे गुरु की इज्जत करना सीख जाएंगे और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना सीखेंगे, तब हमारा देश तरक्की करेगा और हम लोग अपने देश को बुलंदियों तक ले जाएंगे। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, इनको अक्षुण्य बना पाएंगे। बरेली वासियों के भी यही संदेश है कि हम लोग अपने बच्चों को गुरु की इज्जत करना सिखाएं। क्योंकि आजकल क्या होता है स्कूलों में, अरे आपने हमारे बच्चों को डांटा, क्यों डांटा, किससे पूछ के डांटा। तो उससे होता क्या है, जब बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कहीं वो शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है वो कहीं गिरती चली जाती है, और जो एक गुरु अपने शिष्य में देखता है वो पूरा नहीं कर पाता। रोहित राकेश मेरा नाम है और अखिल भारतीय साहित्य परिषद, जो कि संघ की अनुसांगिक शाखा है, उसके द्वारा आज गुरु पूर्णिमा पे कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, कहा जाता है कि आज के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उन्होंने महाभारत के अध्याय लिखे थे, तो हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है। और भारत में हमेशा से गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। गुरु के प्रति शिष्य का सम्मान और शिष्यों के प्रति गुरुओं का सम्मान। भगवान स्वयं जब मानव अवतार में आए, श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया, तो वो संदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ने गए। श्री राम जी जो है स्वयं गुरु से दीक्षा लेने गए। तो ये गुरुओं की परंपरा का देश है। तो यहाँ पर हमेशा से गुरुओं का सम्मान रहा है। कबीरदास जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी गोविंद आपने, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है गोविंद तक जाने का रास्ता बताता है। तो आज ऐसी गुरु पूर्णिमा पर मैं गुरुओं को सशक्त नमन करता हूँ। आज सुरेश बाबू मिश्रा, आज गुरु पूर्णिमा है और कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें इस पृथ्वी का प्रथम गुरु माना जाता है, उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। और इस पर्व को मनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे नौजवानों की श्रद्धा अपने शिक्षकों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति बनी रहे और बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, निष्ठा विश्वास नहीं प्राप्त हो सकता। इसके लिए किसी न किसी गुरु का ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान केवल आंकड़े या सूचनाएं एकत्र करना नहीं। ज्ञान जिससे है कि वह चारित्रिक जो है रूप से सुदृढ़ हो, आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ हो, और जो है जो सामाजिक दृष्टि से है उससे भी सुदृढ़। हम लोग किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति का प्रयोग नहीं करते, मगर हमारी संस्कृति के बारे में हमारे बच्चे, हमारे छात्र, हमारे नौजवान अवश्य जाने और उस संस्कृति में आस्था बनाए रखें। क्योंकि भारतीय संस्कृति दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक चलती है। एक कभी अपनी जो है उपयोगिता होएगी। तो इसलिए हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहे, ऐसा संदेश हम सभी को इस गुरु
पूर्णिमा के अवसर पर देना चाहते हैं।